ये जानते हुए भी कि मोदी के राज में कोई सुनने वाला नहीं और मोदी जी के राज्य में जो चमचागिरी करे, जो हाँ में हाँ मिलाता रहे, केवल उसकी ही वक़्त है और इसके सिवा किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात भी दो मत नहीं है। फिर भी अपने दिल में और पेट में जो ये डिस्टर्बेंस रूपी कचरा भरा है, उसे निकालने का प्रयास करता हूँ। हवा में उसे ब्रॉडकास्ट प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद कोई देवी देवता संसार में, कोई जो विद्वान और बुद्धिमता हों, वो इस पर विचार विमर्श करें और हमारे प्रधानमंत्री जी को सचेत करें कि ऐसा न हो कि ये कर्मचारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, पेंशनरों, इनका जो दर्द है, ऐसा न हो कि जनमानस को वर्तमान नेतृत्व का दुखद परिणाम भोगना पड़े। उसके लिए थोड़ा सा सचेत हों और गंभीरता से विचार करें। इस राज्य में देखा जा रहा है कि कर्मचारी हों, सैनिकों हों, उनका और उनके साथ बिल्कुल उल्टा रवैया अपनाया जा रहा है। इसी में हिंदुओं के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनके वजह से हिंदू एक होते भी एक नहीं होने पाते। चारों तरफ से जो डंडा घुमाता है उसकी जीत नहीं हो पाती। अरे कहीं तो छोड़ दो, कहा है ना, डायन भी एक घर छोड़ देती है। यहाँ तो एक घर वो भी नहीं छोड़ रहे, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके साथ ऐसा अन्याय किया है। वन रैंक वन पेंशन के नाम पे अन्याय हुआ। महंगाई के नाम पर जो उनके खून पसीने की, जो उन्होंने जीवन में देश की सुरक्षा की खातिर जो जितने दिन भी रहा हो किया, तो अब कोई अपंगता पेंशन पर आ गया, कोई कम सर्विस करके आ गया, उसने जितना भी दिन किया कुछ तो किया। उसको क्यों तौलते हो? उसको क्यों वंचित कर रहे हैं पेंशन से? उसको क्यों कम पेंशन आ कर रहे हैं? क्यों तौल रहे हैं? इतने वर्षों से कभी कांग्रेस ने बड़ी से बड़ी चोटें खाई हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं। बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े धोखेबाजी के युद्ध हुए। चाइना ने चुपचाप अटैक कर दिया 1962 में, 1965 में पाकिस्तान का, फिर 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करा करके भारत ने जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भूल हुई कांग्रेस से, ऐसा नहीं।
कि हम ये कहें कि भूल नहीं हुई, उन्होंने भूल किया है हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हुए मुस्लिम को देश स्वतंत्र होने के बाद मुस्लिम वर्ग को जो नहीं देना चाहिए ऐसा अधिकार दे दिया वक्फ बोर्ड का, जो कि निंदाजनक है। और यही सब आज जो है उनके लिए सरदर्द ही नहीं, बहुत बड़ा प्रहार है उनके लिए। अब आज कांग्रेस की ये कमी बताई जा रही है, तो आने वाले समय में एक दिन मोदी जी सचेत नहीं होते तो उनकी कमियां जब बताई जाएंगी तो सब उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इस गहराई को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, अब आरएसएस की भी तो नहीं सुनती हूँ, तो अब इन हालातों में क्या करना चाहिए ये आप समझें। हमारा कोई अधिकार तो है नहीं कि हम कुछ कर दें, क्योंकि जब सरकार ही ऐसी बैठी हो है कि देने की जगह और सैनिकों का हक मारने, कर्मचारियों का हक मारने, पेंशनरों का हक मारने की ठान रखी है, हैं? हर जगह वो कोर्ट में जाएं, न्यायालय में जाएं, एमएससीपी हो तो न्यायालय में जाएं, वन रैंक वन पेंशन हो तो न्यायालय में जाएं, हर चीज़ के लिए न्यायालय में जाएं, तो आप काहे के लिए बैठे हो? एक प्रधानमंत्री होकर के देश का और इतनी बड़ी